हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो राम मनोहर लोहिया जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, राम मनोहर लोहिया को भारत का एक अजय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखा जाता है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें एक थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर, वर्तमान में अंबेडकर नगर जिला, उत्तर प्रदेश में एक अध्यापक व राष्ट्रवादी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ था। लोहिया जी अपने पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। विश्व की रचना और विकास के बारे में उनकी अनोखी व अद्वितीय दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने सदा ही विश्व नागरिकता का सपना देखा था। वे मानव मात्र को किसी देश का नहीं बल्कि विश्व का नागरिक मानते थे। उनकी चाह थी कि एक से दूसरे देश में कहीं आ जा सकने के लिए पूरी तरह आज़ाद हो। लोहिया एक नई सभ्यता और संस्कृति के दृष्टा और निर्माता थे। लोहिया ने मार्क्सवाद और गांधीवाद मूल रूप से समझा और दोनों को अधूरा पाया, क्योंकि उनके अनुसार इतिहास की गति ने दोनों को छोड़ दिया है और दोनों का महत्व युगीन मात्र है। लोहिया की दृष्टि में मार्क्स पश्चिम के साथ गांधी के पूर्व के प्रतीक है और लोहिया पश्चिम पूर्व की खाई पाटना चाहते थे। मानवता के दृष्टिकोण से वे पूर्व पश्चिम, काले गोरे, अमीर गरीब, छोटे बड़े, नर नारी के बीच की दूरी मिटाना चाहते थे। लोहिया अनेक सिद्धांतों, कार्यक्रमों और क्रांतियों के जनक हैं। वे सभी अन्यायों के विरुद्ध एक साथ जिहाद बोलने के पक्षपाती थे। उन्होंने एक साथ 7 क्रांतियों का आह्वान किया। वे 7 क्रांतियां थी: नर नारी की समानता के लिए, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए। परदेश गुलामी के लिए खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए, निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए, निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ और लोकतंत्रीय पद्धति के लिए और अस्त्र शस्त्र के खिलाफ और सत्याग्रह के लिए। इन 7 क्रांतियों के संबंध में लोहिया ने कहा कि ये 7 क्रांतियां संसार में एक साथ चल रही हैं। अपने देश में भी उनको एक साथ चलाने की कोशिश करना चाहिए। जितने लोगों को भी क्रांति पकड़ में आई हो उनके पीछे पड़ जाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते बढ़ाते शायद ऐसा संयोग हो जाए कि आज समाज और ऐसी दुनिया को बना पाए जिनमें आंतरिक शांति और भरा पूरा समाज हो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया अंग्रेजों को चकमा देकर गिरफ्तारी से बच निकले। अपनी समाजवादी मित्र मंडली के साथ वे भूमिगत हो गए। भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने बुलेटिनों, पुस्तिकाओं, विविध प्रचार सामग्रियों के माध्यम के अलावा
समांतर रेडियो कांग्रेस रेडियो के संचालन करते हुए देशवासियों को अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया। अगस्त क्रांति के दौरान डॉक्टर लोहिया के कौशल और साहस से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित हुए। उसके पहले बापू डॉक्टर लोहिया के कई विचारोत्तेजक लेख, बेबाक टिप्पणियां आदि अपने पत्र हरिजन में प्रकाशित भी कर चुके थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज डूब रहा था। राष्ट्रीय नेताओं का यह मानना था कि अंग्रेजों के जाते ही पुर्तगाली भी गोवा से स्वयं कूच कर जाएंगे। इसलिए वहां शक्ति झोंकने की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर लोहिया ने वहां जाकर आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा ही दिया। डॉक्टर लोहिया का समाजवाद गांधी के विचारधारा के अत्यंत निकट था। आज़ादी के बाद देश सांप्रदायिकता के संकट में फंस गया तो शांति और सद्भाव कायम करने में डॉक्टर लोहिया ने गांधी का सहयोग किया। 1956 में डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच निकटता बढ़ने लगी थी। लेकिन 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर का निधन हो जाने से उनका राजनीतिक सफर अधूरा रह गया। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। 12 अक्टूबर 1967 को 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।